एक साल ट्री के नीचे का जम्बिका ग्रामा जगह पर ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका नदी के किनारे महावीरा अटेंड केवल्या। महावीरा ने केवल्या अटेन किया। केवल्या क्या होता है? सुप्रीम नॉलेज, यानी उन्हें पूरी नॉलेज हो गई। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही वॉज कॉल्ड केवलिन। वहाँ से उन्हें केवलिन जाना लगा, जिसे केवलिन को कहते हैं परफेक्ट लर्न, जो परफेक्टली लर्नड होता है। जीना और जितेंद्रिया, वन हु कॉन्कर्ड हिज सेंसेस, और उन्हें जाने लगा जीना, या उन्हें कहते थे जितेंद्रिया। इसका मतलब होता है ऐसा इंसान जिसने अपनी सेंस पे अपनी कंट्रोल कर लिया हो, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया हो, अपनी हर इंद्री पे कंट्रोल कर लिया हो। निरिग्रंथा मतलब जिसके ऊपर कोई भी बंधन ना हो, जो हर बंधन से आज़ाद हो। अरहंत मतलब जिसके ऊपर ब्लेस्ड हो, जो भगवान का आशीर्वाद हो। एंड महावीरा मतलब ब्रेव, बहुत बहादुर। एंड हिज फॉलोअर्स वर नेम्ड जैन, और उनके फॉलोअर्स को बोला गया जैन। He delivered his first sermon at Pava to his 11 disciples. उन्होंने अपना पहला सरमन अपने पहले एक महाज्ञानी बनने के बाद में जो उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था वो पावा में दिया था अपने 11 डिसिपल्स को। उनके 11 डिसिपल्स को कहा जाता था 11 गांधराज और गंधर्व्स। लेटर ही फाउंडेड अ जैन संघ, जैन कम्यून एट पावा। बाद में उन्होंने एक जैन संघ या जैन कम्युनिटी कह लीजिए वो फाउंड की पावा में। एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC, 72 ईयर्स की एज में 468 BC में ही पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई। एट पावापुरी, कहाँ पर? पावापुरी में, नियर बिहार शरीफ, इन बिहार। कहाँ पे? बिहार शरीफ के पास में, बिहार में। सुधर्मा, ओनली वन ऑफ 11 गंधर्व हु सर्वाइव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। सुधर्मा एक ऐसे 11 गंधार में से ऐसे एक गंधार थे सुधर्मा, जिन्होंने महावीरा की डेथ के बाद भी सर्वाइव किया। अब आते हैं डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म मतलब उनकी प्रीचिंग्स, उनकी सीख क्या थी। पहली 3 रत्न यानी 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के 3 रत्न, 3 जेम्स। तो मेन एम ऑफ एग्जिस्टेंस इज़ टू अटेन थ्रू द 3 रत्ना ऑफ, जो एम था एग्जिस्टेंस का वो क्या था? फर्स्ट था सम्यक श्रद्धा यानी विश्वास, राइट फेथ, यानी इट इज़ अ बिलीफ इन तीर्थंकारास, मतलब तीर्थंकारास में एक फेथ दिखाना, बिलीव दिखाना, विश्वास दिखाना। सेकंड सम्यक जनान, राइट नॉलेज, सही नॉलेज होना, सम्यक जनान। इट इज़ अ नॉलेज ऑफ जैन क्रीड, जो जैन क्रीड है, जैन का कल्चर है, उसकी नॉलेज होना। थर्ड है सम्यक कर्मा, आचरण, राइट एक्शन, कंडक्ट, मतलब सही कार्य और करनी। इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ द 5 वोज ऑफ जैनिज्म, जो जैनिज्म की 5 वोज थी, जो हम आगे देखेंगे। 5 कस्में थी, 5 उनकी शर्तें थी, उनकी प्रैक्टिस करना। फर्स्ट पंच महावर्तास, दैट इज 5। अब हम देखते हैं कि 5 वोज ऑफ जैनिज्म क्या थे। फर्स्ट अहिंसा, नॉन इंजरी, किसी को इंजर नहीं करना, किसी को चोट नहीं पहुंचाना। सत्य, झूठ नहीं बोलना। अस्तेज, नॉन स्टीलिंग, कुछ चुराना नहीं। अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, किसी के ऊपर अपना पोजेशन नहीं दिखाना। और लास्ट ब्रह्मचर्य, चैस्टी। द फर्स्ट 4 वोज, ये हमने पहले ही देख लिया कि जो पहली 4 वोज थी वो पार्श्वनाथ जी ने दी थी, और जो लास्ट थी वो महावीरा ने दी थी। टाइप्स ऑफ नॉलेज, जैनिज्म के अकॉर्डिंग 5 तरह की नॉलेज होती हैं। फर्स्ट है मति जनाना, परसेप्शन थ्रू एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द माइंड, किसी भी चीज़ को समझना, परसेप्ट करना अपने 5 ऑर्गन्स के द्वारा और माइंड को इंक्लूड करके, जिसमें माइंड को भी इंक्लूड किया गया। सेकंड श्रुत जनाना, श्रुत जनाना मतलब नॉलेज रिवील्ड बाय स्क्रिप्चर्स, जो स्क्रिप्चर्स थे, उनकी जो स्क्रिप्ट्स थी उसमें से जो नॉलेज मिलती थी वो थी श्रुत जनाना। नेक्स्ट अवधि जनाना, क्लैरवोएंट परसेप्शन। और फोर्थ थी मनहा पर्याय जनाना, टेलीपैथिक नॉलेज, किसी के विचारों को समझना। केवल जनाना, टेम्पोरल नॉलेज और ओमनीसेंस, किसी भी चीज़ की पूरी तरह से अच्छी तरीके से जानकारी होना। नेक्स्ट आता है सियादवादा, यानी थ्योरी ऑफ मे बी, परहैप्स, शायद, जिसे हम कह सकते हैं। ऑल आवर जजमेंट्स आर नेसेसरली रिलेटिव, जो भी हमारी जजमेंट्स होती हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं, कंडीशनल होती हैं, कंडीशन के बेसिस पे
सर्कमस्टांसिस के बेसिस पे हम जजमेंट्स करते हैं और वो लिमिटेड होती हैं। अकॉर्डिंग टू स्यादवदा 7 मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन, स्यादवदा के अकॉर्डिंग 7 तरह की जो प्रेडिक्शंस थी जिन्हें प्रेडिक्ट किया जा सकता है, 7 मोड्स जो थे वो पॉसिबल थे। एब्सोल्यूट अफर्मेशन एंड एब्सोल्यूट नेगेशन बोथ आर रॉन्ग, पूरी तरीके से किसी चीज़ को हाँ और पूरी तरीके से किसी चीज़ को ना करना ये गलत है। ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल, सारी जजमेंट्स जो हैं वो कंडीशंस पे बेस्ड होती हैं। स्यादवादा इज़ ऑल्सो नोन एज अनेकांतवादा, इसको हम अनेकांतवादा भी कहते हैं, यानी थ्योरी ऑफ पोलैरिटी एंड मल्टी साइडेडनेस, मतलब जिस प्लूरल की थ्योरी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को इकट्ठा जोड़ के उनकी थ्योरी, या फिर मल्टी साइडेडनेस, किसी भी चीज़ की काफ़ी सारी साइडें देखना। प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज़्म एज प्रीच्ड बाय महावीरा, अब जो महावीरा ने जैनिज़्म के प्रिंसिपल्स बताए थे उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला, रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स, इन्होंने वेदा और वैदिक रिचुअल्स की अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया था। दूसरा पॉइंट, डिड नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के एग्जिस्टेंस में इन्होंने बिलीव नहीं किया। बिलीव्ड इन कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इन्होंने कर्मा पे बिलीव किया और आत्मा का सफ़र उसके ऊपर विश्वास किया। लेट ग्रेट एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, इनका मेन मोटिव होता था इक्वालिटी, हर किसी को बराबर देखना, तो उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया हर एक को बराबर देखने में। नेक्स्ट चार्ट हमें बताता है कि कौन सी जैन काउंसिल कब हुई, किस ईयर में हुई, कौन सी जगह हुई, उनके चेयरमैन कौन थे, उनके पैट्रन्स, उनके सहायक कौन थे और उनका रिजल्ट क्या हुआ, ये आप देख लीजिएगा। अगर कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। फिर जैन लिटरेचर, द सेक्रेड लिटरेचर ऑफ श्वेतांबराज इज़ रिटन इन टाइप ऑफ प्राकृत, जो सेक्रेड लिटरेचर थी श्वेतांबराज, श्वेत यानी वाइट, अंबर्स मतलब ओढ़नी, जिन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने होते हैं उन्हें श्वेतांबराज कहा जाता है। तो इनका जो पवित्र लिटरेचर था वो लिखा गया था प्राकृत में, जिसे कि अर्धा मगधी प्राकृत भी कहा जाता है, और इसको क्लासीफाई किया जाता है एज 12 अंगास, जिसमें 12 अंग हैं, 12 उपंग हैं, 10 परिकर्ण हैं, 6 छेदा सूत्रास हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 माल सूत्र हैं और 2 सूत्र ग्रंथ हैं। 14 पूर्वाज और परवाज, जो 14 पूर्वाज और परवाज हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ 12 अंगास, ये 12 अंगास के ही हिस्से हैं। एंड द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीराज प्रीचिंग, और महावीरा की जो प्रीचिंग्स हैं उनका सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है, सबसे पुराना टेक्स्ट है। बिसाइड्स दिस इम्पोर्टेंट जैन टेक्स्ट आर, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जैन टेक्स्ट थे वो है पहला कल्प सूत्र, जो कि संस्कृत में है और इन्हें लिखा गया है भाद्राबाहु ने, और भाद्राबाहु चरिता ये भी उन्होंने ही लिखी है। परिशिष्टा परवान, ये क्या है, अपेंडिक्स है त्रिशस्थिन शलाका पुरुष, ये लिखा था हेमचंद्र ने। अब आते हैं सेक्ट्स ऑफ जैनिज़्म, जैनिज़्म के सेक्ट्स के बारे में। इन 298 BC के अंदर देयर वाज अ सीरियस फेमाइन इन मगधा, 298 BC के अंदर एक बहुत सीरियस, बहुत ज़्यादा फेमाइन, भूखमरी हो गई थी मगधा में, जिसे साउथ बिहार भी कहा जाता है। लेडिंग टू अ ग्रेट एक्सोडस ऑफ मैनी जैन मोंक्स टू द डेक्कन एंड साउथ इंडिया, इससे क्या हो गया था, काफ़ी सारे मोंक्स जो थे वो डेक्कन में या साउथ इंडिया की तरफ चले गए थे। साउथ इंडिया को उस टाइम श्रवण बेलगोला कहा जाता था, आई एम रियली सॉरी, श्रवण बेलगोला किनके साथ, अलोंग विद भाद्रबाहु एंड चंद्रगुप्त मौर्य, उनके साथ साथ भाद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य भी गए थे। दे रिटर्न्ड बैक आफ्टर 12 ईयर्स, और 12 साल के बाद वो वापस आए। लीडर ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुप का लीडर था, विच स्टेड बैक एट मगधा, जो उस टाइम पे मगधा में ही रह गया था, वो था स्थूलभद्र, उनका नाम था स्थूलभद्र। व्हेन द जैन्स, कौन, भद्रबाहु और दूसरे जो जैन्स थे, रिटर्न फ्रॉम साउथ इंडिया, जब वो रिटर्न वापस आए साउथ इंडिया से, दे हेल्ड दैट कंप्लीट न्यूडिटी बी एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ महावीरा। कंप्लीट न्यूडिटी, पूर्ण तरह से निर्वस्त्र होना जो है वो महावीरा की जो टीचिंग्स हैं उनका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जबकि जो मोंक्स मगधा में रह गए थे उन्होंने वाइट कलर के क्लोथ्स पहने थे।
तो इस तरह से 2 सेक्टर्स निकल के आते हैं, श्वेतांबराज वाइट क्लैड और दिगंबराज स्काई क्लैड। दिगंबराज वो थे जो निर्वस्त्र थे और श्वेतांबराज वो थे जिन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे। ये मैंने आपको बता ही दिया था। श्वेतांबराज को स्थूलभद्र उनके लीडर थे और दिगंबराज के भद्रबाहु। अब आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ जैन आर्किटेक्चर। जैन आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स यानी उनको क्या इंक्लूड था जैन आर्किटेक्चर में। तो पहला है गुम्फाज यानी केव्स। इसके एग्जाम्पल हैं कुछ हाथी गुम्फा, भागा गुम्फा, उदयगिरी एंड खंडागिरी, उड़ीसा खरवेला यहाँ पर हैं जो उनसे ये कुछ केव्स के एग्जाम्पल हैं। फिर है दिलवारा टेम्पल्स। दिलवारा टेम्पल्स एक्चुअल में ग्रुप्स है टेम्पल्स का जिसमें इंक्लूड हो जाते हैं विमाला वासाही टेम्पल, तेजपाला टेम्पल और ये है माउंट आबू राजस्थान में। फिर है कुछ टेम्पल्स जैसे कि गिरनार, पालीतना गुजरात। एक्चुअली दिलवारा टेम्पल्स का ये नाम इसलिए पड़ा, वहाँ पर एक दिलवारा इसी नाम से रिलेटेड एक गांव था, उस गांव के नाम पे ये टेम्पल्स का नेम पड़ गया था। ये जो कुछ गुजरात के टेम्पल्स थे जैसे गिरनार और पालीतना, और कुछ टेम्पल्स थे जैसे पावापुरी टेम्पल, राजगृह टेम्पल बिहार के, और था स्टैच्यू ऑफ गोमेतेश्वर बाहुबली, ये कहाँ है, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में। अब आते हैं रॉयल पैट्रन्स, ऐसे रॉयल राजा जिन्होंने जो जैनिज़्म का पूर्ण सपोर्ट किया, पूरा साथ दिया। तो पहले नॉर्थ इंडिया में थे नंदा, भीमिसारा, अजातशत्रु, उदयन जो कि हरियाणा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, संप्राति ये मौर्यन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। दूसरे थे प्रद्योत जो अवंती को बिलोंग करते थे, उदयन सिंधु सौविरा को, खरवावेला कलिंगा को। साउथ इंडिया से उनके सपोर्टर्स थे गंगा डायनेस्टी वाले, कदम्ब डायनेस्टी, अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूटर डायनेस्टी, सिद्धराज जयसिंह एंड कुम्रपाला जो कि चौलंकिया सोलंकी थे, लास्ट ग्रेट पैट्रन ऑफ जैनिज़्म जो कि लास्ट जैनिज़्म के ग्रेट पैट्रन थे। इसी के साथ हमारा जैनिज़्म भी ख़त्म हो गया। कल हम जैनिज़्म और बुद्धिज़्म रिलीजियस मूवमेंट्स के ऊपर MCQs देखेंगे और फिर हम मौर्य पीरियड चैप्टर कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर